जय हिंद भाई। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। जरा सिलेंडर को सही से समझ लेते हैं। जरा सिलेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है? सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम वगैरह होगा वो क्या होगा, क्या चीजें होंगी, ये आप देख पा रहे हैं। ये एक सिलेंडर है, ठीक है। और घर में बेलन होता है, इसमें यहाँ पर अगर लकड़ी लगा दी जाए ऐसे करके तो क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। जिससे रोटी बेली जाती है, तो वही चीज है ये, ठीक है। इसको हटा दिया गया है। अब आगे आते हैं। तेरा सिलेंडर का सबसे पहले वॉल्यूम तो सभी लोग जानते हैं। वॉल्यूम, अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम की, सभी बच्चे पढ़कर आए हैं। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। और आयतन आप पढ़कर आए हैं, किस चीज से है ये? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है वो कैपेसिटी होता है, सिलेंडर का कैपेसिटी। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए? हमने आपको एक दिन सिलेंडर पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया था तो हमारे पास में कुछ सिक्के हैं, सिलेंडर पढ़ा देते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे बनेगा जरा बताओ मेरे भाई। ये सिक्का निकल आओ भाई, निकल आया, ठीक है। किसी और के पास सिक्के तो नहीं है? दो चार सिक्के हो तो निकालो। हाँ, आते हैं, चलिए वापस आते हैं। मिले हैं किसी के पास में? ले आओ, ढूंढ के ले आओ कितने सिक्के हैं। सब पैसा वाला आदमी, सिक्के वाला नहीं आदमी है ना, यहाँ पर सब अमीर लोग है एकदम। सिक्का नहीं है। हम्म, देखो देखो, एक दो सिक्के निकल आए, बहुत बढ़िया। दो सिक्के। रुपए याद रखना, कितना रुपए तुमने दिया है? 10 रुपए। और एनीवन? और किसी के पास है? और किसी के पास सिक्के हैं? नहीं है, चलो ठीक है। अंकित सर से रिक्वेस्ट है कि ये सिक्के जहां से हमने लेना शुरू किया, जहां से हम वीडियो में नहीं, वहां से वो कट कर दें। देखो अपने पास सिक्के आ चुके हैं। अब अगर हम आपसे कहें सभी लोग बताओ मुझे कि क्या ये एक सिलेंडर है? नहीं, शायद नहीं। क्या एक सिलेंडर है? नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर फिर से रखें तो भी नहीं बन पा रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जादू करें और ऐसा करके बहुत सारे सिक्के एक साथ रख दें तो ये क्या, मुझे लगता है कि लगभग एक सिलेंडर जैसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नो? नहीं दिख रहा है? अच्छा, दिख नहीं रहा है। ये देखो, अभी अभी दिख रहा है पक्का? तो कैसा दिख रहा है? ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पर इसकी मोटाई हो गई। ये कैसे हो गई कि अगर हम यहाँ पर एक सिक्का रखें तो नहीं दिख रहा है, अगर इसके ऊपर बहुत सारे सिक्के रखे हम ऐसे करके तो समथिंग क्या बन चुका है? आपके पास में सिलेंडर बन चुका है। क्या बन चुका है? सिलेंडर बन चुका है। जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल सेम वैसा ये दिख रहा है ना, ये मोटाई होगी इसकी। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो एक सिक्के का वॉल्यूम पहले निकाल लें। तो एक सिक्के का वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक सिक्के का वॉल्यूम क्या होगा? देखते हैं। पैसा जो इसने दिया वो सब लेकर जाए, ठीक है। तो कह रहा है एक सिक्के का वॉल्यूम क्या होगा? एक सिक्का ऐसे था, ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर अगर इसका हम लोग केवल एरिया देखें, केवल एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो गया सर्कल। ये क्या होता है? ये दिख रहा है, ये क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल है। एक वृत्त है। जब ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो इसको अगर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ऊपर ले जाएंगे तो एक सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगेन फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल। अगर हम दूसरा सर्कल तो फिर से पाई आर स्क्वायर, फिर से पाई आर स्क्वायर, फिर से पाई आर स्क्वायर। यस और नो? ऐसे ही चार सिक्के रखे तो चार पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 4 रखा आपने, आपने 5 रखा, 5 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। आपने 6 रखा, 6 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो अगर यहाँ 10 रख दें या 7 रख दें, 7 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये मल्टीप्लाई जैसे जैसे होगा तो वैसे वैसे हाइट बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? हाइट बढ़ी हुई थी। तो ये कुल मिलाकर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो हाइट है। क्या है? हाइट है। इसी में हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसमें? पाई आर स्क्वायर में, तो क्या बन जाएगा? उसका वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम बन गया। आप समझ गए? वॉल्यूम कैसे बना ये बात समझ आई? नहीं आई? तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। याद रहेगा? बताओ हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू, याद रहेगा? ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हमारे पास सिलेंडर का क्या नाम है? वॉल्यूम हो गया। यूनिट सभी को पता है। यूनिट में क्या करते हैं हम लोग? अविरल भाई क्यूब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्यूब। अब बात आती है इसका सीएसए की। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कैसे हमने सिखाया है, जिसको लपेटा जाएगा। किसी महिला ने धोती पहन लिया है, चारों तरफ से लपेट लिया है, क्या हो जाएगा? सीएसए। क्या हो जाएगा? सीएसए हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई एक यहाँ से कॉपी उठाए
और इसके बाद में इसको ऐसे दिखाइए, ये ऐसे क्या बनना है, सी ऐसे बनना है, क्या बनना है ये, सी ऐसे बनना है, ये पूरा क्या है, सी ऐसे, कर्व सरफेस एरिया, क्या है ये, कर्व सरफेस एरिया है ये। चलिए मेरे भाई, जब ये कर्व सरफेस एरिया तो कैसे निकाला जाए, ये कर्व सरफेस एरिया बना कैसे, तो अगर हम कहें आपसे एक चक्कर यहाँ लगाया होगा ऐसे करके, जैसे नो, फिर अगला चक्कर लगाया होगा इसके ऊपर, फिर ऐसा अगला चक्कर लगाया होगा, फिर अगला चक्कर लगाया होगा, तो ऐसे चक्कर लगाते हुए बहुत सारे जब चक्कर लगाए गए तो जाकर ये वाला ऊपर जैसे दिख रहा है, ऐसे ही आपको नीचे, इसके नीचे जगह मिली होगी, हाँ या ना, ऐसा नो, यस सर। मेरे भाई इसका मतलब अगर हम इसको जांचे कैसे निकाला जाए, केवल एक जो रिंग थी ये ऐसे करके, इसके ऊपर का हिस्सा देख लें, केवल एक रिंग के ऊपर का हिस्सा, जब एक रिंग के ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो मुझे एक रिंग के ऊपर का हिस्सा, ये रिंग के ऊपर का हिस्सा, यहाँ का ऐसा हिस्सा तो आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक वाला जो देख पा रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये देखो ब्लैक दिख रहा है, तो अगर ये सर्कल है तो सर्कल के ऊपर का हिस्सा, किनारा हिस्सा क्या होता है, सर्कमफेरेंस, क्या होता है, सर्कमफेरेंस। अगर ये सर्कमफेरेंस होता है तो यहाँ लिखेंगे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ एक बार, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं होता है, लेकिन हाइट में क्या हो जाएगा, एच। देखो ये बच्चे सीख रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि किसमें हाइट लग जाएगी, क्या लग जाएगी, हाइट लग जाएगी। भाई ये तो एक चक्कर हो गया ऊपर का, लेकिन फिर नीचे आएगा तो यहाँ पर ये क्या आ गई, एच आ गई, तो इसमें अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे 2 पाई आर एच तो क्या बन जाएगा, शेयर से बन जाएगा। क्या बात समझ आई, नहीं आई, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर एच, याद रहेगा, या 2 पाई आर क्या है। अब इसमें एक दो पॉइंट और याद करो, जैसे आपने वॉल्यूम पढ़ लिया, थोड़ा सा और डीप पढ़ा जाए तो हम सीएस से डाल दे रहे हैं, अभी वॉल्यूम को और थोड़ा पढ़ाते हैं फिर सीएस से पढ़ाते हैं। ये जो था जिसको हम पाई आर स्क्वायर बोल रहे हैं, ये नीचे वाला हिस्सा था, उसी का तो एरिया था, ऐसा नो, एक सिक्का रखा था उसी का तो एरिया था, एक सिक्के का एरिया था, ऐसा नो, हाँ ये एक सिक्के का एरिया था, तो ये क्या था, बेस था, क्या था ये, बेस। तो हम वॉल्यूम की जगह पर सीधे से एरिया ऑफ बेस लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या बात समझ में आई, तो क्या वॉल्यूम का एक नया फॉर्मूला लिख सकते हैं, वॉल्यूम के दो फॉर्मूले हमारे हिसाब से, कौन कौन से दो फॉर्मूले जरा बताओ एक बार, आर एस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसको अगर थ्योरी में लिखा हो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी तो दूसरा अविरल, जब सीएसए लिखा था इसका हमने, तो सीएसए में क्या किया, सीएसए में, सीएसए में इसके ऊपर का चक्कर लिया, मतलब 2 पाई आर और इंटू क्या किया, एच, और ये क्या था, ये बेस का सर्कमफेरेंस, जो बेस था ये वाला बेस था ना, तो इसके ऊपर से लेयर बनाई गई थी, तो रिंग बन रही है, सर्कमफेरेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बाहर बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, सर्कमफेरेंस। नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो ये सर्कमफेरेंस होगा, क्या होगा ये, सर्कमफेरेंस, यहाँ सर्कमफेरेंस इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, एक फॉर्मूला ये बन गया। अगर मान लो एग्जामिनर आपसे कहे, ऐसा कंसीडर करो, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया जो बेस है ना सिलेंडर का, बेस का सर्कमफेरेंस हमारे पास कुछ है और ऊंचाई ये है, तो सी से बताओ, तो सर्कमफेरेंस से ही सीधे मल्टीप्लाई कर देना, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सर्कमफेरेंस टू हाइट, बस वो टेंशन मत लेना, नहीं आर क्या है, ये क्या है, फलाना क्या, ठिकाना क्या है, सर्कमफेरेंस से ही हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये बात समझ आई। अब बात करते हैं टीएसए की, कि भैया टीएसए क्या होता है, आइए टीएसए पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो कह रहा है टीएसए जो हमारे पास में है टोटल सरफेस एरिया, उसको देख लेते हैं। कहते हैं टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या रह गया, अभी आपने ऐसे करके एक क्या बनाया था, सिलेंडर बनाया था, क्या बनाया था, ये सिलेंडर तैयार हो गया, लेकिन अब मेरे भैया जब सिलेंडर तैयार हो गया है तो सीएस, ये तो ऊपर का जो लेयर बना ये बना सीएस है, क्या बना सीएस है। अब मुझे ये वाला जो ऊपर एरिया दिख रहा है, ये वाला और ये वाला एरिया दोनों दिख रहा है, बॉटम में ये टॉप एंड बॉटम, तो ये दोनों जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाएगा, टीएसए। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, जहां जहां पर तुम पेंट कर सको, तो मान लो ये लॉग है, दिख रहा है ऐसे, तो आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, एक एरिया ये पेंट कर सकते हो, और एक एरिया ये कि इसके ऊपर यहाँ भी तो पेंट कर सकते हो, और एक एरिया ये होगा कि यहाँ भी पेंट कर सकते हो।
ये तो बेस है ना, बेस एंड टॉप है ना ये, तो बेस और टॉप का भी एरिया ऐड हो जाएगा उसमें। जितना बेस होगा, जितना नीचे एरिया होगा, उतना ही तो ऊपर एरिया होगा। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है एक्चुअल में एक सिक्का था, सिक्का बोले तो सर्कल था, क्या था, सर्कल था। तो टीएसए कैसे निकालोगे, पहले तो सीएसए, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्या बोला हमने, सीएसए। क्या बोला हमने, सीएसए। क्या लिखेंगे, सीएसए प्लस दूसरा पॉइंट क्या है, 2 भाई 1, और ऊपर वाला 1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, यस और नो, बताओ। अब जब बताओ सीएसए क्या है फॉर्मूला, सीएसए फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और इसका प्लस, प्लस करना था, इंटू नहीं, प्लस, सही तो लिखा था, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। हम चाहते हैं ऐसी बताएंगे, ये एरिया ऑफ बेस था, ये सर्कल था, इसका एरिया कितना था बेटा, सर्कल का एरिया कितना होता है। हाँ, एक बच्चे ने बताने का प्रयास किया तुमको, क्या, पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल होता है ना बेटा, ये सर्कल जो होता है, ये सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या हो रहा है त्रिशा, तो कॉमन देखो, दो दोनों दिखाई पड़ रहा है, यहाँ और यहाँ देखो, 2 दिखाई पड़ रहा है, पाई दिखाई पड़ रहा है, एक आर दिखाई पड़ रहा है। देखो 2 यहाँ कॉमन किया, पाई कॉमन किया, एक आर कॉमन किया, पाई बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, पाई बाहर हो गया, एक आर बाहर हो गया, बचा बेचारा कौन सा, एच बचा। क्या बचा, एच। पाई बाहर, 2 बाहर हो गया, पाई बाहर हो गया, आर स्क्वायर बाहर हो गया, केवल एक आर बचा। तो आंसर कितना आया, 2 पाई आर, आर प्लस एच। क्या बात समझ में आई, पक्का याद हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास में, एक ये वाला फॉर्मूला है, और इसके बाद में एक ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, याद रख पाओगे पक्का। 3 फॉर्मूले कौन कौन से, पहला फॉर्मूला चलो बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। सीएसए आदित्य बताएंगे, सीएसए आदित्य भाई 2 पाई आर एच, और टीएसए 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब याद रहेगा पक्का, क्लियर हो गया। अब चलते हम लोग, यहां तक आ गया, कोई डाउट, किसी बच्चे के अंदर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, ये सब मिल जाएगा, काहे परेशान बेटा। हाँ आराध्या, पढ़ने का प्रयास करो, नोट बाद में करना, मिल जाएगा लिखा हुआ, आपको घर में जाकर नोट करो, जाकर घर में पढ़ने का प्रयास करो, राइस को। तो अभी आप छापने में रहोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, घर में जाना, एक बार पढ़ना, इसके बाद पॉज करना, फिर नोट करना, अपने मन से पूरा तैयार करना। वापस आते हैं, हॉलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं। हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, देखो ये नीचे गैप होगा, यहाँ पर जगह होगी, एक गैप है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको खोखला बेलन बोलते हैं, ठीक है। आइए समझ लेते हैं, तो हॉलो सिलेंडर किस तरह से काम करता है, खोखला बेलन किस तरह से काम करता है, बिल्कुल सेम होता है। अब लेकिन शर्त है कि जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे या कैपेसिटी की बात करेंगे, इसका वॉल्यूम भाई यहाँ गायब हो जाएगी, अंदर वाला बचेगा। वॉल्यूम क्या होता है, जितना उसके अंदर भर सकते हैं, भाई इसमें चीजें कहाँ भरी जा सकती है, ये अंदर वाले हिस्से में भरी जा सकती है ना। तो अंदर वाले हिस्से में निकालना, तो कैपेसिटी निकालना होगा, तो यहाँ पड़की वाली रेडियस, इसके 2 रेडियस हैं, देखो यहाँ पर 2 रेडियस आपको देखने को मिलेगी, इस सेंटर पॉइंट, एक रेडियस यहाँ तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक होगी, और एक रेडियस होगी इसी जगह से लेकर लास्ट तक, जिसको हम अगर अदर कलर से बनाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, नहीं होगी, बताओ। जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो वॉल्यूम में बड़ी वाले से छोटी वाली क्या कर दीजिएगा, माइनस, और इसी को ये जो दिख रहा है आपको, इसको थिकनेस बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, थिकनेस बोला जाएगा। कितना थिकनेस है इसमें, कितना मोटाई है, बात समझ गए, ये मोटाई दी जाएगी आपको। तो यहाँ इसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम काम करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। हाँ लेकिन पहले एच लगा लेते हैं, देखो उसमें क्या था, पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया, लेकिन यहाँ जो आर स्क्वायर दिख रहा है, ये तब था जब केवल एक रेडियस थी, यहाँ 2 रेडियस है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो जब 2 रेडियस हो गई, तो बड़ी वाले छोटी वाले घटाना पड़ेगा। तो आप जहां आर स्क्वायर लिखा है ना, इसी की जगह पर, आर स्क्वायर की प्लेस पर आप क्या प्रयोग करोगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बस इतना लग जाएगा, समझ गए। खांचा लगाओगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारे पास में हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम जरा एक बार बताओ, पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इसके बाद में इंटू एच। अब बात करते हैं, यहां तक हो गया। दूसरा पॉइंट चलेगी इसके सीएसए के लिए, किसके चले सीएसए के लिए। इसका जब सीएसए देखा जाए कर्व सरफेस एरिया, इसमें टेंशन हो जाता है क्योंकि ये खोखला है। तो कर्व सरफेस एरिया में एक तो होगा बाहर का, बाहर बाहर हो गया। सीएसए और टीएसए में इतना फर्क होता है, एंड सब जगह कर लो, पूरी जगह कर लो, टीएसए हो गया। और जब सीएसए निकालो तो केवल टॉप एंड बॉटम दो को छोड़ दिया जाए, टॉप और बॉटम दो को छोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, सीएसए बन जाता है। अब कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, यसी थिंक करो। अगर आपके पास में इस तरह का सिलेंडर है, आपको पेंट करना है, कहाँ का करोगे बेटा। एक तरीका है कि हम इसके पूरे बाहर में पेंट कर सकते हैं, सुनो आदित्य भाई, इसमें पेंट करना तो कहाँ का पेंट कर सकते हो सर। सबसे पहला तो है कि हम इसके बाहर वाली लेयर पे इसे पेंट कर सकते हैं, ये वाले, ये सुनो बताओ, ये पेंट कर सकते हैं बताओ। हाँ, अब दूसरा पॉइंट है, टॉप एंड बॉटम को छोड़ना है, लेकिन हमें जो इसके अंदर दिख रहा है विरल, जो मुझे इसके अंदर दिख रहा है, मैं यहाँ भी तो पेंट कर सकता हूँ। तो हमने अभी क्या बताया आपको, कह रहा है कि जैसे कि इसको अगर देखा जाए, ये हमारे पास में एक पेज है, इस पेज के हिसाब से अगर ये हमारे पास में हॉलो है तो हम इसमें देखिए कहाँ कहाँ पर चीजें लिखी जा सकती है टॉप एंड बॉटम को छोड़कर। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक तो इस प्लेस पे लिखा हुआ है, बाहर देख पा रहे लिखा हुआ है, रिटन है। और अगर हॉलो है तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर पेंट करना हो, हॉलो होगा तो आप यहाँ पेंट कर सकते हो, प्लस अंदर भी तो पेंट कर सकते हो। सुनो, केवल टॉप और बॉटम को छोड़ा जाए अगर तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो, अगर हम इसका सीएसए निकालें तो इस सीएसए में एक बाहर वाला पूरा सीएसए और अंदर वाला सीएसए, आप समझे कि नहीं समझे। तो बाहर के लिए जो रेडियस है देवाग्नि, यहां पढ़ने पर फोकस करो, जो बाहर का रेडियस है वो कैपिटल आर है, कितना है कैपिटल आर है। यहां जब पहुंचेंगे तो सीएसए क्या होता है पढ़ा हम लोगों ने, 2 पाई कैपिटल आर एच हो गया, ये बाहर वाले की बात होगी। अब बात आई कहाँ की, अंदर वाले की। तो अंदर वाले हमारी जो रेडियस थी वो स्मॉल आर थी, कितनी थी स्मॉल आर। तो भाई अंदर अंदर भी तो लेकर कर सकते हो अविरल, तो अंदर वाले में पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, ऐसा नो, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है 2 पाई एच, तो एच को उधर कॉमन कर, देखो 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन हो रहा है। ब्रैकेट में क्या बचा कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच। बात समझ आई नहीं आई, पक्का। अब अगर बात हो कि सर इसका टीएसए बताओ कितना होगा, इसका टीएसए, टीएसए समझ गए पक्का। अगर हम बात करें इसका टीएसए कितना होगा, टीएसए तो हम देख पा रहे हैं टीएसए की बातचीत, तो टीएसए का कहेगा, आप टीएसए का मतलब हमने बताया आपको, जैसे हमारे पास अगर ये सीट है तो टीएसए कहेगा कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो विथ इंक्लूडिंग, कराए किसको किसको, टॉप एंड बॉटम। तो आपने कहा कि हमने अभी यहाँ बाहर पेंट कर लिया और अंदर पेंट कर लिया, ये जब दो जगह पेंट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम टॉप एंड बॉटम पे पेंट करने जाएंगे तो इस वाले में ग्राफ में देखो कि टॉप एंड बॉटम में कहाँ कहाँ पेंट हो सकती है। आपके हिसाब से अगर हम टॉप एंड बॉटम को लेकर चले तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे पेंट हो सकती है सुनो पक्का। और ये अगर ये टॉप में ऐसे पेंट हो सकती है, बिल्कुल सेम पेंट कहाँ हो सकती है, बॉटम में हो सकती है, यस और नो बताओ। तो अब अगर इसको देखा जाए, ध्यान से थिंक करो कि ये निकाल लिया जाए तो कैसे दिख रहा है सर, ये तो इमरती जैसा दिख रहा है, क्या ये एक रिंग जैसा दिख रहा है, दिख रहा है रिंग जैसा। इमरती से बाहर आओ, अब रिंग को देखो, ये हमें एक रिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है रिंग। अगर ये एक रिंग दिख रहा है तो मुझे इस रिंग का भी तो एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस रिंग का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर बड़े वाले में से, अगर जो ये बड़ा यहां से देखो, ये यहां तक का एक सर्कल बड़ा वाला है सुनो, अगर इस बड़े वाले सर्कल में से, तो अंदर वाला ये सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल, इसको हटा दिया जाए, इसको गायब कर दे, माइनस कर दें, तो रिंग का एरिया बचे कि नहीं बचेगा, बचेगा या सुनो। बिल्कुल सिमिलर काम होगा नीचे वाले में। तो एक तो ये इसका जब टीएसए निकालोगे तो उसका सीएसए ऐड करना पड़ेगा, टीएसए प्लस जो 2 इंटू, भाई दो है ऊपर एक नीचे, 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग
क्या बात सुन आई नहीं आई? अब यहाँ देखो सी एस से कितना था, कैसे लिखा हुआ है 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। रिंग का एरिया कैसे, बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। तो बड़ा वाले का जो हमारे पास सर्कल है उसका एरिया क्या बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला क्या, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप समझ गए इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है। आप इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो दो कॉमन कर लो, क्या कॉमन कर लो, दो कॉमन कर लो। और इसमें पाई कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, पाई भी कॉमन हो रहा है। अब इसमें देखो 2 पाई, अब इस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई बाहर कर लिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, सुनो। और आगे आते हैं तो और थोड़ा जाए तो बन जाएगा 2 पाई और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच और इसको प्लस 2 पाई। अच्छा बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक बार प्लस एक बार, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। अब क्या कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है 2 पाई आर प्लस, देखो ये स्मॉल आर कैपिटल आर 2 पाई, इतना पूरा कॉमन हो रहा है। कॉमन करते हैं 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अब ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से एच, भाई इतना पूरा भाग गया, क्या बच रहा है, एच बच रहा है। और ये पूरा भाग गया और ये भी भाग गया, क्या बचा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये फाइनल इसका आंसर जो आया वो ये आया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल एच कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। ये इसका एक फाइनल रिजल्ट आया। आप चाहो तो इस पूरे को याद कर लो कि टीएसए इसका ये होता है। आप चाहो तो इस तरीके से बनाना सीख जाओ, तरीके से बनाना सीख जाओ। जब इस तरीके बनाना सीख जाओगे तो वो याद नहीं करना पड़ेगा। याद करना मुश्किल नहीं है, केवल 2 पाई आर, देखो क्या लिखा है आर प्लस एच, आर प्लस आर प्लस एच। ये 2 पाई आर प्लस वही लिखा है, देखो आर प्लस एच लिखा कि लिखा है आर प्लस आर, और इसके बाद में एक और आर माइनस आर, ये प्लस था माइनस प्लस माइनस प्लस एच और लग जाएगा। इतना हो गया। तो आज आपको केवल इन्हीं को याद करना है, कल हम इस पर सवाल कराएंगे। क्या बात समझ आई, कल जाओगे पक्का, ठीक है जाओ, आज इतने पढ़ाएंगे, जैन कल मिलते हैं, मेरे को